नमस्कार दोस्तों, क्रिक पेज में आपका स्वागत है। सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने पहले दिन 59 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। केएल राहुल 105 गेंदों पर 10 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज बगैर खाता खोले उनके साथ निभा रहे हैं। प्रोटियाज के लिए कगिसो रबाडा ने 10 ओवर में 3 विकेट के साथ 44 रन देकर पंजा खोल दिया। नाम में 2 बर्गर लगे और मार्को यानसेन के हाथ एक सफलता लगी। इससे पहले ओवरकास्ट कंडीशन देखकर टेम्बा बाउमा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पुल शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। कगिसो रबाडा ने 5 ओवर की अंतिम गेंद के जरिए हिटमैन की सबसे बड़ी मजबूती पर कड़ी प्रहार किया और उन्हें आउट कर दिया। रबाडा ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली जिसे रोहित की बॉडी पर थी। रोहित पुल शॉट खेलने के लिए सही पोजीशन में नहीं आ सके और फाइन लेग पर तैनात नांद्रे बर्गर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रोहित 14 गेंदों पर 5 रन ही बना सके। इस प्रकार भारतीय क्रिकेट टीम को 13 रनों पर एक झटका लग गया। नांद्रे बर्गर ने 10वें और 12वें ओवर में भारत को डबल झटके दिए। 10वें ओवर की चौथी गेंद जो उन्होंने एक स्पीड के साथ फुल लेंथ से डाली थी या सहारे बाहर की तरफ जा रही थी। दरअसल बर्गर ने यशस्वी को ड्राइव करने के लिए इन्वाइट किया था। गेंद ने अवे मूवमेंट के साथ यशस्वी के बल्ले का बाहरी किनारा लिया। काइल बेरन ने विकेट के पीछे सिंपल कैच पकड़ लिया। भारत को 23 पर दूसरा झटका लगा। यशस्वी 17 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। नांद्रे बर्गर ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को भी वापसी का रास्ता दिखा दिया। यह एक बैक ऑफ लेंथ गेंद थी जो लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। शुभमन गिल के ग्लव से टकराकर यह गेंद विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में चली गई। विकेट कीपर काइल बेरने ने साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा को रिव्यू के लिए राजी कर लिया। शुभमन 12 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 24 रन हो गया। यहाँ से सैयर के बीच 89 गेंद पर 68 रनों की शानदार साझेदारी हुई। अन्य बल्लेबाजों को एक एक जीवन दान भी मिला। रबाडा के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर कवर ड्राइव के प्रयास में श्रेयस को मार्को यानसेन ने जीवन दान दिया। नांद्रे बर्गर के 14वें ओवर की तीसरी फुल लेंथ गेंद पर टोनी डी जॉर्जी ने विराट कोहली का कैच टपका दिया। श्रेयस अय्यर का जीवन दान का ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। कगिसो रबाडा ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। रबाडा ने अय्यर को सिम डिलीवरी पर फंसाया। बावल का मतलब होता है लड़खड़ाना, मतलब लड़खड़ाते हुए। गेंदबाजी में इस शब्द का इस्तेमाल होता है जब बॉलर के हाथ से निकलने के बाद गेंद सीम स्थिर नहीं होती, वह लड़खड़ाती रहती, यानी वह दाएं बाएं हिलती रहती है शराबियों की तरह। गेंदबाज के हाथ से छूटने के बाद से पिच पर टप्पा खाने तक गेंद की सीम एक दिशा में स्थिर रहने की बजाय दोनों दिशाओं में मूव होती रहती है। इससे बल्लेबाज कंफ्यूज रहते हैं कि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। कगिसो रबाडा की यह गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। सुरेश का बल्ला वक्त पर नीचे नहीं आ सका और वह बोल्ड हो गए। सुरेश के खाते में आए 31 और भारत को 92 पर चौथा झटका लग गया। अब भारतीय पारी की सारी जिम्मेदारी पूर्व कप्तान विराट कोहली पर थी। वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके थे। कगिसो रबाडा और विराट कोहली की टक्कर क्रिकेट प्रेमियों में रोमांच पैदा कर रही थी। 31 ओवर की अंतिम गेंद पर इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। कगिसो रबाडा ने बेहतरीन आउट स्विंगर डाली। गेंद शुरुआत में ऑफ स्टंप की तरफ कोड बनाते हुए जा रही थी। विराट ने गेंद की इसी लाइन पर शॉट खेलने का निर्णय लिया। दरअसल गेंद ने ओरिजिनल लाइन बदल ली। जब गेंद बाहर की तरफ निकली तब विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर काइल बेरने के हाथ चली गई। 160 पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई। रबाडा ने रविचंद्रन अश्विन को भी आउट कर दिया। आप एटो पर जाली गई गुडलैंड उछल गई डिफेंड करने का प्रयास में अश्विन के बल्ले का हिस्सा थर्ड स्लिप पर तैनात डियान मुल्डर के हाथ चला गया। अश्विन ने 8 और भारत का स्कोर 126 पर 6 हो गया। 7वें विकेट के लिए केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर ने 74 गेंदों पर 43 रन जोड़े। इस दौरान शार्दुल ठाकुर ने गेराल्ड कोटजी की बाउंसर हेलमेट पर और रबाडा की लेंथ बॉल दाहिनी भुजा पर खाई। आखिरकार कगिसो रबाडा के 47 ओवर की दूसरी फुल लेंथ गेंद आउटसाइड ऑफ को मिडाप के हाथ में खेलकर शार्दुल भी पवेलियन लौट गए। शार्दुल ने 33 गेंदों पर 24 रन बनाए। स्कोर 164 पर 7 आउट। मार्को यानसेन ने 55वें ओवर में जसप्रीत बुमराह का खेल खत्म कर दिया। दरअसल ओवर की तीसरी फुल लेंथ गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी। जसप्रीत बुमराह ने आगे निकलकर ड्राइव करने का प्रयास किया लेकिन अंदरूनी किनारा विकेट पर जा लगा। दूसरे छोर पर केएल राहुल अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। ऐसे में बुमराह का यह शॉट कतई नहीं बनता था। जसप्रीत बुमराह ने 19 गेंद खेलकर मात्र 1 रन बनाए। भारत को 191 पर 8वां झटका लगा।
राहुल ने अर्धशतक जड़कर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की और आज स्टंप हो गया। 208 पे 8 विकेट। कल भारतीय पारी शुरू होगी। आज के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम कितने का स्कोर खड़ा कर पाएगी और दक्षिण अफ्रीका को चेज करने के लिए कितने रन मिलेंगे और भारतीय बॉलिंग कल कैसी रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें।